सर एक क्वेश्चन है। जी सर अगर हम प्रोबेबिलिटी भी हम अगर अपने इसी नेटवर्क पे चेक कर रहे हैं तो फिर इसमें रैंडम नेटवर्क का फिर रोल नहीं समझ में आ रहा। रैंडम नेटवर्क बस आपको समझाने के लिए था। देखें, हम लोगों के पास इजम्पशन क्या है कि एक हम लोगों ने हाइपोथेसिस पढ़ा था कि हमारे पास रैंडम नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिटी स्ट्रक्चर नहीं होता। तो जो हमारे पास एक्चुअल नेटवर्क है उसके अंदर हमारे पास अगर आई और जे एक नोड्स एक कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे पास ए आई जे की वैल्यू 1 होगी, राइट। लेकिन रैंडम नेटवर्क में उनके कनेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास डेफिनेटली 1 से कम होगी, ठीक है। तो रैंडम नेटवर्क का ये रोल है कि अगर एक कम्युनिटी स्ट्रक्चर ले रहे होते हैं जो हमारे पास रियल नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक कम्युनिटी स्ट्रक्चर ले रहे होते हैं कि अगर हमारे पास एक रैंडम नेटवर्क हो तो उसके अंदर हमारे पास इन दो नोड्स कनेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कि रैंडमली कनेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब ये चीज़ हमारे पास मॉड्यूलैरिटी के अंदर कैसे हेल्प आउट करती है, ये मॉड्यूलैरिटी के अंदर इस तरह हेल्प आउट करती है कि जो हमारे पास रियल लाइफ नेटवर्क्स होंगे उसके अंदर हमारे पास विद इन द कम्युनिटी हमारे पास ज़्यादातर ए आई जे वैल्यूज जो है वो हमें 1 मिल रही होंगी, और रैंडम नेटवर्क के अंदर उनके कनेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से कम होगी। अगर लो डिग्री नोड्स हैं तो बहुत कम होगी, अगर हाई डिग्री कम नोड्स हैं तो वो भी हमारे पास 1 से कम होगी, अनलेस कि हमारे पास कोई स्टार नेटवर्क हो तो उसके अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास 1 हो सकती है। लेकिन स्टार नेटवर्क में हमें पता है कि हमारे पास कम्युनिटीज़ नहीं होगी। कमिंग बैक, रियल लाइफ में रियल नेटवर्क के अंदर हमारे पास कम्युनिटी स्ट्रक्चर जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा और दो नोड्स एक सही कम्युनिटी से बिलोंग कर रही होंगी, या उस कम्युनिटी के अंदर जितने भी पेयर्स होंगे उसके अंदर ज़्यादातर पेयर्स के अंदर हमें ए आई जे की वैल्यू जो है वो हमें 1 मिल रही होगी, क्योंकि हम लोगों ने कहा था ना, एक हाइपोथेसिस था कि जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर होता है वो कोहेसिव होता है, ठीक है, डेंस होता है, उसके अंदर जो कनेक्शंस होते हैं वो डेंस होते हैं, तो ज़्यादातर हमें ए आई जे वैल्यूज जो है वो हमें उसके अंदर 1 मिलेंगी। अच्छा, रैंडम नेटवर्क के अंदर रैंडमली उनके कनेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब रैंडम कनेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग उसमें से सब्ट्रैक्ट क्यों कर देते हैं, ताकि हमारे पास एक जो उनका कनेक्शन बाय चांस की जो प्रोबेबिलिटी है कि बाय चांस इनके कनेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं उनके एक्चुअल कनेक्शन से, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग रैंडम नेटवर्क में उनके कनेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी से जो है वो एक्चुअल जो उनका कनेक्शन है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ही अगर आप सिंपल टर्म्स में ले लें तो आप ये देख लें कि रियल लाइफ में हमारे पास कनेक्शंस एग्जिस्ट करेंगे और रैंडम नेटवर्क के अंदर उनके हमारे पास कनेक्शंस जो है वो हमारे पास उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास कम होगी। अब अगर हमारे पास रियल नेटवर्क में नोड्स हमारे पास कनेक्टेड है तो वो उसकी ए आई जे की वैल्यू ज़्यादातर हमें 1 मिलेगी, ये डिफरेंस जो है वो हमारे पास ज़्यादातर जो है वो पॉजिटिव होंगे, ओवरऑल मॉड्यूलैरिटी हमारे पास पॉजिटिव होगी। दूसरा केस क्या कि हमारे पास कम्युनिटी स्ट्रक्चर अच्छा आइडेंटिफाई नहीं हुआ हुआ, तो हमारे पास ये जो पेयर्स हैं ये ज़्यादातर हमारे पास कनेक्टेड नहीं होंगे। जिस तरह हम लोगों ने ये वाली जो एग्जांपल ली थी, ओके सर, ये क्लियर हो गया है। मैं इस सेंस में ये बात कर रहा था कि ये वाली जो हमने एग्जांपल ली थी, अब यहाँ पे हमारे पास दिस कम्युनिटी स्ट्रक्चर डज नॉट मेक एनी सेंस। अब यहाँ पे इन सारों के लिए ए आई जे की वैल्यूज हमारे पास 0 होंगी, ठीक है, लेकिन रैंडमली कनेक्ट होने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब हमारे पास ये, क्योंकि नोड्स जो हैं वो उन कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करें जिन्होंने करना चाहिए, या विद इन द कम्युनिटी नोड्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो हमारे पास अब ये जो डिफरेंस होगा ए आई जे और पी आई जे का, वो हमारे पास नेगेटिव में चला जाएगा, उससे ओवरऑल कम्युनिटी जो मॉड्यूलैरिटी की वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। जी यस सर, क्लियर है। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे अपनी बात को। सर वो मैं इस सेंस में कह रहा था कि रैंडम नेटवर्क के भी डिफरेंट मॉडल होते हैं ना, तो शायद हम उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं। मे बी नहीं, ये इसके सिंपलेस्ट जो वेरी। रैंडम नेटवर्क है, बिल्कुल जो सिंपलेस्ट हमारे पास रैंडम नेटवर्क है, जिसके अंदर हम लोग बस रैंडमली नोड्स को जो है वो आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इस ये रैंडम नेटवर्क आप इस तरीके से बना सकते हैं, जितनी आपके पास नोड्स एक्चुअल नेटवर्क में उतनी आप नोड्स ले लें, जितने एजेस आपके पास ओरिजिनल नेटवर्क में है वो एजेस रैंडमली आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें इस नेटवर्क के अंदर, रैंडम ओके सर। नेटवर्क के अंदर, तो वो आपके पास रैंडम नेटवर्क बन जाएगा। ऑफ कोर्स रैंडम नेटवर्क जनरेट करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंपलेस्ट रैंडम नेटवर्क कह रहे हैं, जिसको हम लोग आगे चल के देखेंगे एर्डो श्रेणी रैंडम
ग्राफ भी कहते हैं इसको। ठीक है जी। यस सर।